बीएड प्राइमरी शिक्षक भर्ती में और प्राइमरी का टेट सीटेट सब में वैलिड मान्य पहले की तरह ही होने जा रहा है। एनसीटी अधिनियम 2025 आ चुका, अभी भी बहुत सारे लोगों को पता ही नहीं है। तो आप लोग जाइए एनसीटी की वेबसाइट पर, वहाँ से ड्राफ्ट डाउनलोड कर लीजिए। अगर आपके पास ड्राफ्ट नहीं है या डाउनलोड नहीं कर पा रहे हैं तो सामने हमारा नंबर है, पीके सर के नाम से सेव कर लीजिए और हमसे व्हाट्सएप पर ले लीजिए मैसेज करके। बार बार हम कह रहे हैं, इसके पहले भी कई बार कह चुके हैं, फिर भी आप लोग ध्यान नहीं देते हैं। तो वो ड्राफ्ट आप देख लीजिए, ड्राफ्ट आ चुका है, अब वो लागू होने जा रहा है। और बीएड रहेगा 4 साल का, 2 साल का, 1 साल का। और जो पहले लोग कर चुके हैं और जो आगे लोग करेंगे या जो वर्तमान में कर रहे हैं, ये सारे ही मान्य रहेंगे। इसमें कोई इफ बट है ही नहीं। बहुत सारे लोगों को डाउट है कि आगे का होगा, पीछे का नहीं होगा, ऐसा होगा वैसा होगा, कुछ नहीं। आप उस ड्राफ्ट को पढ़िए, उसमें साफ साफ लिखा है बीएड जो है ऑल 4 स्टेज पर मान्य रहेगा और आगे वाला ही नहीं होगा, पीछे वाला भी होगा। जैसे टेट सीटेट आजीवन हुआ था तो पीछे वाला हुआ था, ऐसे ही ये भी आजीवन मान्य होने जा रहा है प्राइमरी शिक्षक भर्ती और अन्य शिक्षक भर्तियों में हमेशा 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 के लिए, यानी आजीवन के लिए। तो कोई इफ बट नहीं है। आप लोग डेली जो अपडेट्स दिए जाते हैं, डेली सारी बातें ध्यान से सुना कीजिए। आप लोग बीएड कर लिए, डिग्री ले लिए, यानी कागज़ ले लिए, लेकिन अभी बुद्धि नहीं ले पाए हैं। शिक्षा विभाग से संबंधित यूजीसी है, एनसीटी है, एआईसीटी है, नीलिट है या अन्य जो भी सरकारी वेबसाइट्स हैं, तो शिक्षा से संबंधित जो भी हैं, चाहे किसी राज्य का हो या केंद्र का हो, वो सारे साइट्स देखने की आदत डाल लीजिए। अपने बुद्धि का विकास कीजिए, जानिए सिस्टम को कि क्या केंद्र के पास है, क्या राज्य के पास है, क्या हो सकता है, क्या नहीं हो सकता है, कैसे कब क्या होगा। नहीं जानेंगे तो कोई आपको उल्लू बनाने के लिए हर कोई बैठा है। देखिए एनसीटी अधिनियम आ चुका है, कोई यूट्यूब वाला नहीं बता रहा इसके बारे में। क्यों? क्योंकि उनको बताना ही नहीं है, उनको तो नकारात्मक बातें फैलानी है। जब कोर्ट ऑर्डर आया था 2023 में तो खूब बता रहे थे कि अब तो कभी बीएड नहीं आएगा, ऐसा होगा वैसा होगा, सब झूठ बोल रहे थे। आ चुका है एनसीटी अधिनियम, लेकिन कोई बता नहीं रहा है। खैर, वो लोग क्यों नहीं बता रहे हैं ये वो जाने, लेकिन आप लोग जो है एनसीटी अधिनियम 2025 का ड्राफ्ट लेकर के देख लीजिए और मात्र आने वाले कुछ हफ्तों, 1 हफ्ता, 2 हफ्ता, 3 हफ्ता, 4 हफ्ता, जो भी समय लगे, उस पर आपत्ति मांगी गई थी, उन आपत्ति पर विचार करके इसको लागू कर दिया जाएगा। सारे ही बीएड 4 साल के, 2 साल के, 1 साल के मान्य हो जाएंगे पीआरटी शिक्षक भर्ती में। आज की जो बातचीत है ये पंजाब से कॉल था, वहाँ पर 2000 समथिंग पदों पर जो है एक वैकेंसी निकली थी जो कि अभी पेंडिंग है। तो जैसे ये अधिनियम लागू हो जाएगा तो उसमें बीएड वाले लिए जाएंगे। छत्तीसगढ़ में जो बीएड वाले बाहर कर दिए गए हैं, तो उसका कारण था कि उनकी जो ज्वाइनिंग हुई वो 11 अगस्त 2023 के बाद हुई थी, इसलिए जो है वो वैकेंसी जो उनकी ज्वाइनिंग थी वो रद्द कर दी गई। फिर से जो है प्रोसेस कंप्लीट किया जाएगा। अभी जो प्रोसेस चल रहा है ये भी रुक जाएगा, जो डीएलएड वगैरह की काउंसलिंग हो रही है ये सब रुक जाएगा अभी कुछ ही दिनों में। फिर से वो सारे लोग जो है लिस्ट में नाम आ जाएगा उनका और वो लोग ज्वाइन कर लेंगे, उसकी चिंता ना करें। बिहार में जो लोग ज्वाइन कर रहे हैं, चाहे वो क्षमता परीक्षा से या बीपीएससी के थ्रू, वो सारे के सारे इलीगल ज्वाइन कर रहे हैं, उनकी भी नियुक्तियाँ रद्द होंगी जैसे छत्तीसगढ़ में हुआ था। यूपी के जो 69,000 में बीएड वाले ज्वाइन किए हैं वो सुरक्षित हैं। क्यों? क्योंकि 11 अगस्त 2023 के पहले वो ज्वाइन कर चुके थे। आप लोग इस बात को ध्यान दीजिए, आवेदन करना वो अलग मैटर है, आपको ये ध्यान देना है कि ज्वाइनिंग किस डेट में हो रही है। जिस डेट में ज्वाइनिंग हो रही है उस डेट में अगर बीएड था वैलिड तो वो वैलिड है, मान्य है, सही है। अगर उस डेट में नहीं वैलिड था, जैसे 11 अगस्त 2023 के बाद, तो वो फिर चाहे कोई भी राज्य हो, कहीं पर भी ज्वाइन कराया गया हो, वो सब कैंसिल हो जाएगा, चाहे केंद्रीय विद्यालय हो, चाहे कहीं का हो। रेलवे की एक वैकेंसी आई थी, उसमें पहले नोटिफिकेशन जो जारी हुआ वो गलत जारी हुआ था, उसमें बीएड को दिखाया गया था आवेदन करने के लिए, फिर बाद में उन्होंने सुधार किया। तो इस चीज़ों को ध्यान दिया कीजिए कि कोई ज़रूरी नहीं है कि कोई चीज़ लिख दे रहा है तो उसके लिखने मात्र से सही हो जाएगा। ऑफिशियल वेबसाइट देखा कीजिए, रेलवे के पास यानी किसी के पास पावर नहीं है कि जो बीएड को वैलिड कर दे, इनवैलिड कर दे। आप लोग मूर्खों की तरह पता नहीं कहाँ से हवा में बातें करते हैं। खैर, तो ये सवाल ही नहीं बनता है आगे वाला होगा या नहीं होगा, पीछे वाला होगा कि नहीं होगा। तो आप लोग इस तरह फालतू सवाल ना कीजिए, अपने दिमाग में ये कूड़ा कचड़ा ना भरिए। अगर आप ऐसे कूड़े कचरे वाले सवाल अपने दिमाग में लाएंगे तो फिर आप भी कूड़े कचरे बन के रह जाएंगे, आगे नहीं बढ़ पाएंगे लाइफ में। तो अपने दिमाग में स्वस्थ चीज़ें, अच्छी चीज़ें, अच्छे विचार भरिए, सही चीज़ें भरिए, सही जानकारी भरिए, ताकि गलत चीज़ें या चीज़ों से आप प्रभावित ना हो पाइए, मिसगाइड ना हो पाइए।
चलिए सुनाते हैं आपको पूरी बातचीत, ध्यान से सुनिएगा और देखिएगा कैसे ये भी जो है कंफ्यूज थी। उसका कारण था, कहने को लोग कह देते हैं हाँ मैंने पढ़ा है, ये किया वो क्या, सब झूठ बोलते हैं, हमें सब पता है कौन कितना पढ़ता है। जितने कॉल आते हैं ना, वो बात जब शुरू करते हैं तो समझ में आ जाता है कौन क्या पढ़ करके आ रहा है और कितनी समझ रख रहा है। तो झूठ बोलने से कोई लाभ नहीं है। जब बात आगे चलती है, दो चार सवाल किए जाते हैं तो सब समझ में आ जाता है कि आप क्या पढ़ कर के आए हैं, क्या देख कर के आए हैं, कितनी जानकारी रखते हैं। तो जानकारी रखा कीजिए, हर चीज़ की जानकारी रखा कीजिए, डिटेल में जानकारी रखा कीजिए, अपनी आंखों से हर चीज़ पढ़ा कीजिए। और अगर आदत रहेगी यही कि बस अखबार में देख लिया, यहाँ देख लिया, वहाँ देख लिया, तो ऐसे ही आप कंफ्यूज रहेंगे, परेशान रहेंगे। ठीक है, चलिए सुनाते हैं आपको पूरी बातचीत। तो बिहार वाले, छत्तीसगढ़ वाले, पंजाब वाले, यूपी वाले इस वीडियो को ज़रूर से ध्यान से देखें और अपने जो भी साथी हैं उनको ये सारी जानकारी, ये वीडियो शेयर कर दें। अन्य राज्य वाले भी अपने सभी साथियों तक ये पहुंचा दें, शेयर कर दें। और जहाँ कहीं भी आपका ग्रुप है बीएड का, चाहे वो फेसबुक पर हो, व्हाट्सएप पर हो, टेलीग्राम पर हो, कहीं पर भी हर जगह शेयर कर दीजिए ताकि सही जानकारी सबको हो जाए। और हमने जो है पीडीएफ व्हाट्सएप ग्रुप में बार बार शेयर किया है, टेलीग्राम ग्रुप पर पड़ा है। अगर आपको नहीं मिला है तो टेलीग्राम जो हमारा चैनल है टेट पास ऑल के नाम से है, उस ग्रुप में वो डला हुआ है, आप उसका लिंक मांग लीजिए, हम दे देंगे। वहाँ पर आप लिंक से ज्वाइन करके ग्रुप को वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं, या फिर आप जा कर के एनसीटी की साइट से भी डायरेक्ट डाउनलोड कर सकते हैं। तो जो लोग नए हैं वो लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लें और पुराने ऑडियो वीडियो भी देख लें, ध्यान से सारी बातें सुन लें, समझ लें। और चैनल को सब्सक्राइब करना बहुत ज़रूरी है ताकि आपको अपडेट्स मिलते रहें। बगल में बेल बना है, उसको टच करके ऑल का ऑप्शन सेलेक्ट कर लीजिएगा। बात समझ में आती है तो आप लाइक भी कर दीजिए वीडियो को और कमेंट भी कीजिए, आपके जो भी डाउट्स इफ़ बट जहाँ कहीं भी हैं, कुछ सवाल है। नंबर सेव जरूर से कर लीजिए और व्हाट्सअप कीजिए, व्हाट्सअप ग्रुप से भी जुड़ जाइए, टेलीग्राम ग्रुप से भी जुड़ जाइए। तो फटाफट जुड़ जाइए हर जगह, ठीक है। कोई व्हाट्सअप कॉल ना करे, उस पर बात नहीं होगी, नॉर्मल कॉल ही कीजिए, व्हाट्सअप पर चैट कीजिए और बार बार मैसेज करके डिस्टर्ब ना कीजिए। एक बार दो बार में अपनी बात लिख दिया कीजिए, छोटे छोटे मैसेज न भेजने के बजाय पूरी बात लिख करके एक साथ भेजा कीजिए, ठीक है। तो चलिए आपको सुनाते हैं पूरी बातचीत, ध्यान से सुनिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर लीजिएगा और शेयर भी कर दीजिएगा। आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल टीपीए वर्ल्ड में। हेलो हेलो। हाँ हेलो। हेलो, हाँ जी, गुड इवनिंग सर। हाँ गुड इवनिंग। वो मैंने पूछा था बीएड का ETT 2364 में, वो मैसेज मैंने किया था। कहाँ से आप बोल रहे हैं? डिस्ट्रिक्ट हुशियारपुर, कौन सा स्टेट? स्टेट पंजाब ही है। अच्छा पंजाब, नहीं हम तो जी, यूपी से हैं ना, इसलिए कंफर्म कर रहे थे। ओके ओके ओके, पंजाब से हूँ मैं। ओके, तो वहाँ कोई वैकेंसी अभी चल रही है क्या कोई? हाँ जी, ऑनगोइंग थी मतलब, और उसमें उन्होंने फिर बीएड को इनएलिजिबल कर दिया बाद में सुप्रीम कोर्ट ने, बट पहले तो एडवर्टाइजमेंट वगैरह में वो थी, तो हमने पेपर भी दिया, क्लियर भी हुआ, सब कुछ हो गया, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन एवरीथिंग। बट ये इसकी वजह से जो है अब जो है आगे आगे चल रहा है, मतलब अभी उनको नहीं मिली अपॉइंटमेंट लेटर्स अभी। ओके। पर हमारी जो डिसीजन जब आया था ना सुप्रीम कोर्ट का, उससे पहले पहले प्रोसेस जो है वो शुरू हो चुका था, बट इट वाज नॉट कंप्लीट एक्चुअली, नो अपॉइंटमेंट वाज डन। अच्छा, टोटल सीट्स कितने थे इसमें? 2364। 2364। और अब तक कितने भरे गए हैं? अभी कोई भी नहीं भरा गया, अभी दिया मतलब कुछ ना कुछ रीजन की वजह से ना वो डिले हो ही जा रहा है। ओके, तो डिले हो रहा है तो अभी एनसीटी अधिनियम 2025 का ड्राफ्ट आ चुका है, आप देख चुकी होंगी। हाँ जी हाँ जी। हाँ, तो ये अधिनियम जो है लागू होने जा रहा है ये और मतलब बैक वाली पे भी होगा इम्प्लीमेंट? 2018 में एनसीटी ने एक गजट जारी किया जिसकी वजह से बीएड वाले प्राइमरी में फिर से लिए जा रहे थे। तो क्या वो नए लोगों के लिए था या सबके लिए था? वो सबके लिए था। तो ये बताइए कि जब वो सबके लिए था तो इस बार ये सवाल ही क्यों बन रहा है कि आगे वाले या पीछे वाले, ऐसा क्यों? क्योंकि क्योंकि आया अब है ना, अच्छा, इसलिए। मतलब 2018 में क्या वो 20 हाँ 100 जी। साल पहले आ गया था? नहीं नहीं, कहने का मतलब है अभी रिसेंट न्यूज में था ना, तो इम्प्लीमेंट तो वो अभी होगा ना। आपने टेट पास किया है? कब पास जी जी। किए? जी मेरे सारे पास है, सॉल क्लियर है। सबसे पहले आपने पहली बार जो टेट पास किया कौन सी ईयर में? सबसे पहले मैंने 15 में। 2015 में। तो जब जी, आपने 15 में पास किया तो वो कितने समय के लिए वैलिडिटी उसकी कितनी थी? 7।
7 ईयर, और वो अब क्या 7 ईयर ही है या क्या है? अब लाइफ टाइम हो गया। तो जब लाइफ टाइम हुआ तो क्या आगे वाला हुआ या पीछे वाला भी हो गया? सारे ही हो गए। तो ओके ओके, यू मीन टू से। ओके ओके कॉमन सी ओके, बात है, अंडरस्टूड। जब भी कोई चेंजेज किए जाते हैं तो ये देखा जाता है कि जब हम चेंज कर रहे हैं तो ऐसे कैंडिडेट पहले से भी अवेलेबल हैं, तो फिर उनको क्यों छोड़ दिया जाए? मीन्स आई शुड बी होपफुल। हाँ, तो जब टेट सी टेट जब लाइफ टाइम होना था, अक्टूबर 2020 में मीटिंग हुआ था, एनसीटी ने किया था, और वो लेटर जो मीटिंग के अपडेट्स थे उन्होंने अपने वेबसाइट पर डाला, और हमने तब उस वक्त जो पोस्ट डाला और वीडियो वगैरह जो अपलोड किए, हमने उसमें बताया कि सारे ही लाइफ टाइम होंगे, लेकिन आप फेसबुक पर जाकर के अन्य लोगों के, यूट्यूब पर अन्य लोगों के वीडियो पोस्ट वगैरह देखेंगे, वो लोग कहते नहीं आगे वाला होगा, पीछे का नहीं होगा। और ये बात सारे ही यूट्यूब वाले, फेसबुक चैनल और वो फेसबुक पर और जितने नेता वेता जहाँ कहीं भी थे वो सारे कह रहे थे, सिर्फ अकेले हम कह रहे थे कि नहीं सारा होगा। और फिर जून 2021 में जब टेट सी टेट लाइफ टाइम होता है तो वो सारा होता है। बिल्कुल। तो ये चीज समझ में नहीं आता लोगों को, या क्या प्रॉब्लम समझ में नहीं आया हमें कि लोग कैसे बात करते हैं। इतने बड़े बड़े यूट्यूबर्स हैं, इतने सारे लोग हैं, इतना कॉमन सेंस नहीं यूज कर पाते कि क्यों सिर्फ आगे का होगा। ये तो सामान्य सी बात है ना कि कोई भी चीज अगर होगा, जैसे 2018 में ही बीएड वैलिड किया गया, वो सब किया गया, चाहे किसी ने 10 साल पहले 20 साल पहले भी किया रहा होगा, उसका भी वैलिड हो गया, चाहे जब किया था वो भी एलिजिबल हो गया था कि नहीं हम प्राइमरी में दे सकते हैं। ठीक है, सुप्रीम कोर्ट ने जो जजमेंट दिया तो वो कुछ रीजन था, उस रीजन की वजह से दिया। आपने कोर्ट ऑर्डर पढ़ा कि नहीं? कोर्ट ऑर्डर किस बारे में? जब सुप्रीम कोर्ट ने 11 अगस्त 2023 को ऑर्डर दिया कि बीएड प्राइमरी में जो वैलिड करने के लिए गजट जारी हुआ है उसको हम अमल कर रहे हैं, इसके पीछे क्या रीजन दिया उन्होंने? आपने कोर्ट ऑर्डर पढ़ा? नहीं, प्रॉपर्ली नहीं पढ़ा। हाँ, यहीं से प्रॉब्लम की शुरुआत होती है कि प्रॉपर्ली तो छोड़िए, पढ़ते ही नहीं है लोग। आपने बोला प्रॉपर्ली, लेकिन हमें पता है कि आपने पढ़ा ही नहीं है। नहीं अगर पढ़ी नहीं, होती मतलब तो टू बी ऑनेस्ट ना, इतना टाइम नहीं होता बोलिए है, बोलिए। हाइलाइट्स जो होती है ना वही बस देख लेते हैं, इतना टाइम सिर्फ नहीं होता सिर्फ पूरा। हाइलाइट से सिर्फ अखबार में आपने देखा, ऑर्डर नहीं देखा आपने। जी जी जी। एग्जैक्टली यही सबके साथ है कि सारे लोग अखबार को देख लेते हैं, उसकी हेडिंग को देख लेते हैं, या थोड़े बहुत लोग अंदर भी पढ़ लेते हैं और उसी को सच मान लेते हैं। अब आप कल्पना कीजिए, ये जो अखबार में न्यूज जो लिख रहे हैं, ये लोग क्या पीएचडी करके आए हैं? ना ना। इनको क्या मतलब ये लोग कौन है? बस बैठे बैठे घर में इनको दूरदर्शी हैं कि हर जगह क्या चल रहा है, एक एक न्यूज, एक एक अंदर खबर मालूम रहती है? नहीं, इनको कुछ नहीं पता होता। ये हमसे आपसे भी ज्यादा गए गुजरे हैं जो न्यूज लिखते हैं। ये शायद 8वीं फेल हो, शायद हाई स्कूल फेल हो, शायद इंटर फेल हो, ये हो सकता है हाई स्कूल इंटर भी जस्ट ना फॉर किए हो। पब्लिसिटी आई थिंक दे आर डूइंग दैट। ये ज्यादातर जो अखबार में न्यूज लिखते हैं ये बहुत कम पढ़े लिखे लोग होते हैं, बहुत कम ही अच्छे पढ़े लिखे लोग जाते हैं, पहली बात। दूसरी बात कि ये जो भी न्यूज लिखते हैं ये खुद नहीं लिखते हैं, इनको जो इन्फॉर्मेशन दी जाती है कि ऐसा ऐसा लिखिए, ये वैसा लिख देते हैं। ये चेक नहीं करने जाते हैं कि ये चीज रियल में ऐसा ही है या नहीं है। ठीक है ठीक है। तो 11 अगस्त 2023 को जब सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर दिया, हम बिल्कुल बेफिक्र थे, उस दिन ऑर्डर आने वाला था कि बीएड तो वैलिड रहेगा ही रहेगा। उस समय की भी आप हमारे ऑडियो यूट्यूब पर सुन सकती हैं। उस दिन हम अपना काम कर रहे थे, मेरे पास बहुत सारे कॉल आए, सर ऐसा ऐसा हो गया, सर ऐसा ऐसा हो गया। हम कह रहे हैं ऐसा हो ही नहीं सकता, हम एक्सेप्ट ही नहीं कि उनकी बात 11 अगस्त 2023 की बात हम कर रहे हैं। हम कह रहे हैं ऐसा हो ही नहीं सकता। हमने कहा हम वेट करते हैं ऑर्डर आने का। वेट किए, ऑर्डर आ गया। अखबार वाले खूब छाप रहे थे, हम तब भी नहीं माने, सारे अखबार पढ़ चुके थे फिर भी नहीं माने। 2-4 दिन वेट किए, ऑर्डर उनकी वेबसाइट पर सुप्रीम कोर्ट के अपलोड हुआ, फिर उसे हमने डाउनलोड किया, उसको हमने पढ़ा पूरा। तो जो मेरा मानना था, जो मेरे पास जो नॉलेज था उसके बारे में, वो बिल्कुल सही था कि सुप्रीम कोर्ट कहीं भी एग्री नहीं हुई डीएलएड के पक्ष में। आप पढ़ लीजिएगा, राजस्थान गवर्नमेंट ने चैलेंज किया था और उन्होंने राजस्थान गवर्नमेंट को फटकार लगाया। उसमें पढ़िएगा, आप लिखा है कि आप गलत हो। राजस्थान गवर्नमेंट, पूरी बात सुन लीजिए, कंप्लीट कर लेने दीजिए। उस ऑर्डर में साफ साफ आप पढ़ेंगी तो साफ साफ लिखा हुआ है कि राजस्थान गवर्नमेंट टोटली गलत है, एनसीटी के गाइडलाइन के अनुसार उन्हें चलना था और वो नहीं चले। लेकिन सारी बात कहने के बाद, राजस्थान गवर्नमेंट को गलत बताने के बाद, फिर लास्ट में वो कहते हैं कि पूरी सुनवाई के दौरान एक बात सामने आई है कि ये जो एनसीटी ने 2018 में गजट जारी किया है
इस गजट को तैयार करने का जो प्रोसेस है, उस प्रोसेस में एक एक्सपर्ट कमेटी बनाकर मीटिंग करना था। सारे प्रोसेस कंप्लीट किए गए, लेकिन ये मीटिंग नहीं की गई। इस कारण से हम इसको रद्द कर रहे हैं। अब आप बताइए कि आपने पनीर की सब्जी बना दिया, खीर बना दिया, सेवई बना दिया, हलवा बना दिया, रोटी बना दिया, पूड़ी बना दिया, सब बना दिया, और चावल बनाते वक्त आपका ध्यान बट गया और चावल जल गया, तो आप फोन करेंगे अपने गेस्ट को कि बताइए चावल जल गया है? नहीं। क्या करेंगे आप उस वक्त? फिर से चावल पकाएंगी, गेस्ट तो आ रहे हैं ना। बिल्कुल। चावल तो ठीक है, जल गया कोई बात नहीं, 5 मिनट लगता है, फिर से रख देंगे, जल गया फिर दूसरा बना लेंगे। एग्जैक्टली एनसीटी का गजट रद्द हुआ था, सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आपने इसको तैयार किया, इसमें एक कमी है, हाँ, इसलिए हम इसे रद्द कर रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट ने रोका तो नहीं ना कि आप दूसरा नहीं बना सकते। सुप्रीम कोर्ट ने ऐसा तो नहीं कहा कि नहीं बीएड को ला ही नहीं सकते आप प्राइमरी में, ऐसा कुछ नहीं है ऑर्डर में। तो मीन्स ये मेरे लिए गुड न्यूज हो गई। हाँ, ये प्रॉब्लम क्या है कि लोग ऑर्डर्स को, लोग चीजें जो भी ऑफिशियल चीजें उनको पढ़ते नहीं है। अगर पढ़ ले तो सारी चीजें क्लियर रहें। बिल्कुल। तो आपने बताया कि आपके यहाँ जो वैकेंसी आई थी, आपने उसमें आवेदन किया है। जी। आप अप्लाई की हैं, आप उसके जो है उसमें कैंडिडेट हैं, आपका नाम है उसमें, वो अभी वो फुलफिल हुआ नहीं है, सारे पद भरे नहीं गए हैं जी। कोई भी नहीं फिल हुआ? कुछ भी नहीं फिल हुआ। तो ये आपके लिए गुड न्यूज ही है कि आने वाले 1 हफ्ते, 2 हफ्ते, 3 हफ्ते के अंदर जब भी ये एनसीटी अधिनियम जो आ चुका है, अब वो लागू हो जाएगा। आज मैं भगवान की शक्ति को मान गई, पता, मेरे लिए गुड न्यूज आपने बताई, सो थैंक यू। तो बस आप थोड़ा सा वेट कीजिए। हाँ जी जरूर। चूंकि एनसीटी अधिनियम आ चुका है जी, बहुत सारे लोगों को अभी यही नहीं पता है कि आ चुका है। हाँ जी। तो ये आ चुका है, सिर्फ इसे एक दिन घोषणा करके लागू करना है। अच्छा, ये कब तक होगी फिर? हाँ, कब तक होगी? आपसे अगर पूछा जाए चावल कैसे पकाते हैं तो आप बता देंगे, आपसे पूछा जाए पनीर की सब्जी, ये वाला जो भी नाम लेकर के ये कैसे पकाते हैं, हो सकता है आपको पता हो तो आप बता देंगे, और भी कुछ चीजें पूछिए आप बता देंगे, लेकिन ये नहीं समझ पा रही हैं कि कब तक होगा। इसके पीछे कारण क्या है कि इसका प्रोसेस आपको नहीं पता है कि विभाग में होता क्या क्या है, कितने कितने समय में होता है। तो इसको आपको, जैसे आपने खाना पकाना सीखा या अन्य कोई काम भी सीखा कि किसके बाद क्या होता है, टीचिंग करना है तो आपने सीखा होगा कि पहले क्लास में जाते हैं, इंट्रोडक्शन होता है, उसके बाद नेक्स्ट प्रोसेस होता है। जब आप दुनिया में हर चीज का एक प्रोसेस होता है, जानती हैं, ऐसे ही इसको भी जानने की कोशिश कीजिए कि गवर्नमेंट से काम करती है चैनल और वो सब उसका क्या प्रोसेस है, कैसे होता है, इसको समझने की जितना कोशिश करेंगी जी, आप हमेशा लाइफ में कॉन्फिडेंट रहेंगे हर स्टेज पर। ठीक है। पूरे 1 साल, लगभग 1 साल से ज्यादा हो चुके, ये सुप्रीम कोर्ट से ऑर्डर आए 11 अगस्त 2023, तब से लेकर अब तक मेरे जितने ऑडियो पड़े होंगे यूट्यूब पर, मेरे जितने पोस्ट फेसबुक या कहीं होंगे, आप ध्यान से पढ़ेंगे। जैसे मेरा माई क्वेश्चन है, जैसे एक मैं अंदर जाके बात करती हूँ, जैसे मान लो 2 इयर्स हो गए हैं मतलब आए को, तो मतलब अगला जो है वो उसको इतना ही टाइम लगेगा या मतलब? बता रहे हैं वही कंप्लीट आपने करने नहीं दिया ना बात को। जी। तो जब आप मेरे सारे ऑडियो वगैरह ध्यान से सुनेंगी, कहीं भी आपको मेरे कॉन्फिडेंस में जरा भी कमी नहीं मिलेगा। हर बात जिससे भी हमने बात किया है फुल कॉन्फिडेंस के साथ। क्यों? क्योंकि हम हर चीज अपने आंखों से देख करके, ऑफिशियल वेबसाइट से हर चीज देख करके, उनका क्या प्रोसेस है, वो अब क्या कर रहे हैं, इसके बाद वो क्या करने वाले हैं, हर चीज की जानकारी रख रहे हैं। हाँ जी। तो आपको भी इसकी जानकारी रखनी होगी। अगर नहीं पता है तो आपको जानना पड़ेगा कि कैसे काम होता है। तो अब मान लीजिए हम कोई चीज नहीं जानते हैं, आप कोई चीज नहीं जानते हैं, तो हम लोग तो उन्हीं के माध्यम से जानेंगे ना, वो लोग जो कर रहे हैं। बिल्कुल। तो इसके लिए एनसीटी ने एक अपना चैनल, खुद का चैनल बनाया है यूट्यूब पर, और एनसीटी खुद हर चीज बताती रहती है। एनसीटी ने अपना ट्विटर एक्स पर अकाउंट बनाया है, एनसीटी ने अपना इस पर टेलीग्राम पर अकाउंट बनाया है, फेसबुक पर अकाउंट बनाया है। प्रेजेंट सिचुएशन क्या है? हाँ, बता रहे हैं। तो वो लोग कोई भी चीज खुद बताते रहते हैं, हम क्या कर रहे हैं और हमारी क्या फ्यूचर प्लानिंग है, अपडेट देते रहते हैं उसमें। हाँ, तो आप जाइए एनसीटी की, वो एनसीटी का चैनल है यूट्यूब पर, उस पर जो एनसीटी के चेयरमैन हैं पंकज अरोड़ा जी, उनका 2 वीडियो आपको मिल जाएगा इसी से रिलेटेड। ठीक है, तो उसको ध्यान से आप देखिए, सुनिए, वो हर चीज बता रहे हैं। आप बता दो मुझे। वो काफी लंबा है, शॉर्ट में आपको बता देंगे, और बाकी तो यूट्यूब पर जिनसे बात होती है हम डालते रहते हैं, उसको भी सुन लीजिएगा। नहीं, आपको भी पता ही होगा। बता ही तो रहे हैं। जी।
जब 2019 में राष्ट्रीय शिक्षा नीति का भी ड्राफ्ट आया था, उसमें जो है 1 साल का टाइम दिया गया था पूरे ऑल ओवर इंडिया के लोगों को कि आपको जो भी उसमें सुझाव देना है दीजिए। फिर उन सुझावों पर जब आए थे जितने, उन पर विचार किया गया, उसके बाद उसे लागू किया गया। ऐसे ही सेम ये भी ड्राफ्ट जो है जारी किया गया और मात्र 8 मार्च यानी 18 दिन का 20 फरवरी को ये आया था 2021 को, और 8 मार्च तक का टाइम दिया गया। और जो यूट्यूब पर उनका पॉडकास्ट है पंकज अरोड़ा जी का, उसमें उनसे सवाल पूछा गया कि इसमें 8 मार्च तक का जो समय दिया गया है, क्या ये समय बढ़ाया जाएगा? उन्होंने तुरंत इससे जो है काटा कि नहीं, कोई संभावना नहीं है डेट बढ़ाने की, क्योंकि हमें अप्रैल में ये काम करना है, मई में ये काम करना है, जून में ये काम करना है, इसलिए कोई डेट बढ़ाया नहीं जाना, कोई संभावना नहीं है। वो खुद बता रहे आगे हम क्या करने वाले हैं। तो जब वो अप्रैल में, मई में, जून में बहुत सारे काम बता रहे हैं ये करना है हमें, इट मीन्स वो अप्रैल या अप्रैल से पहले मार्च में ही इसे लागू कर देंगे। ठीक है। तो यही चीज आप अपनी आंख से पढ़िए हर चीज, और जो ऑफिशियल लोग हैं वो क्या कह रहे हैं उनकी बातों को सुनिए, तो सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी। जी जी जी, ठीक है। ठीक। तो आपकी जो आपने बताया 2000 समथिंग जो भी वैकेंसी है 2020 में आई थी, 20 की हुई है सिलेक्शन। जब भी आई थी, जितने भी सीट्स हैं, तो उसमें आप ये मानकर चलिए कि अभी सीट भरे नहीं गए हैं, और ये आने वाले कुछ दिनों में लागू हो जाएगा एनसीटी अधिनियम, फिर से बीएड वैलिड हो जाएगा। तो जब ये वैकेंसी भरी जाएगी तो आप लोग भी उसमें कंसिडर किए जाएंगे, और जैसे जो प्रोसेस था उसी को फॉलो किया जाएगा। ठीक है। ठीक है। ठीक है। तो सारी चीज की जानकारी रखिए, तो उससे क्या होगा कि कहीं भी इफ बट नहीं रहेगा। ठीक है। ठीक है। ठीक है, रखें। हाँ जी, थैंक यू।